श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सिद्धेश्वराय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते हनुमते नमः। श्री परमहंसाय जागेश्वराय नमः। श्री गुरुशेजानाथाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतमहापुरुषचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनोहरः। यत् कामनी केलिकला प्रकुंठितः कामोपकामाद् विमदो बभूवः। तममाननी मानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। श्रीराधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानं ताभ्यां यच्च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्तकृपालोकालोका कलेर्ग्रहात्। रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार।
बल बुद्धि विद्या देहु मुई हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। भगवान की कथा का शुभारंभ तृतीय दिवस की पावन कथा में हमारा आप सभी का पावन प्रवेश हो। आइए नित्य प्रति की भांति श्री हनुमान जी महाराज का वंदन अभिनंदन करते हुए आज की पावन कथा में हमारा आप सभी का पावन प्रवेश हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हे पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम मुरली मनोहर राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम मुरली मनोहर राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्या होता है, पहले सेट करते हो बाद में बिगाड़ देते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री यशोदानंद वर्धन श्री वृंदावन बांके बिहारी सरकार श्री सीताराम जी महाराज की पावन महती अनुकंपा, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की पावन कृपा, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ग्राम क्षेत्र नगर की सभी देवी देवता, भगवान खेरापति, भगवती माँ जगदम्बा, श्री सिद्ध बाबा जी महाराज, सभी विप्र देवताओं के भूत देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए सभी के पावन आशीर्वाद से इस पावन पवित्र ग्राम में तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज तृतीय दिवस कथा परीक्षित के रूप में हमारी श्रद्धेया माँ श्रीमती श्रीवती देवी श्री सत्यनारायण तिवारी जी और निवेदक के रूप में समस्त तिवारी परिवार, सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु और आप सभी हमारे भैया आचार्य वेदांत जी, जिनके पूज्य माता पिता इस पावन कथा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए भगवान की कथा में हम सभी प्रवेश करें। कल भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण आप लोगों ने किया और उमा महेश्वर भगवान का पावन चरित्र सुन करके ही पावन वाणी को विराम दिया। भगवान महादेव जी की ही पावन उपस्थिति में, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की शरणागति में हम सब लोग बैठ करके ये पावन कथा दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिव चरित्र बहुत ही अगाध है और शिव चरित्र प्रायः श्री रामचरितमानस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। शिव चरित्र, शिव महापुराण, जिसका मूल पाठ भी हो रहा है, शिव महापुराण का, और शिव चरित्र श्रीमद् भागवत जी में भी आया है। याद रखना, जब तक शिव चरित्र नहीं होगा मेरे भाई बहन, तो ना तो राम जन्म होगा रामचरितमानस में, और जब तक श्रीमद् भागवत जी में शिव चरित्र नहीं हो जाएगा तब तक कृष्ण जन्म नहीं होगा। शिव चरित्र क्या है? शिव चरित्र विश्वास का चरित्र है। भगवान महादेव कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। महादेव विश्वास के देवता हैं और भगवती जगदम्बा श्रद्धा स्वरूपा है। इसका मतलब जीवन में जब तक विश्वास नहीं आएगा, कोई भी कार्य हम करें, उस कार्य के प्रति जब तक हमारे हृदय में विश्वास और श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, समर्पण जागृत नहीं होगा, तब तक वह कार्य फलीभूत होने वाला नहीं। शिव चरित्र को सुना करके भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ पर ये बताया कि हमारे जीवन में विश्वास की नितांत आवश्यकता है। हम आपके प्रति विश्वास करें, आप हमारे प्रति विश्वास करो।
भगवान की कथा में विश्वास, भगवान की कथा में श्रद्धा, भगवान की कथा में समर्पण, भगवान की पूजा में समर्पण। मेरे भाई बहन, श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो न कथा फलीभूत होगी, न भगवान का पूजन फलीभूत होगा, न कोई अनुष्ठान फलीभूत होगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और कल मैंने आपको सुनाया था कि धर्म नारायण की जो पत्नी है, सबसे बड़ी पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्म नारायण की सबसे बड़ी पत्नी है श्रद्धा। जब जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी धर्म होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा, कथा नहीं सुन पाओगे। तो इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा से किया हुआ हर कार्य, विश्वास और समर्पण से किया हुआ हर कार्य मेरे भाई बहन फलीभूत होता है। विश्वास के साथ कोई कार्य किया जाए, हमारा अनन्य समर्पण हो। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, आपके ही पास के थे महोबा के पंडित परम श्रद्धेय श्री बद्री प्रसाद जी शुक्ल, जो चित्रकूट में प्रवास किया, जिन्होंने संत स्वरूप में हो गए बाद में। और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि समर्पण में कमी है तो नहीं आराध्य मिल सकता। समर्पण में कदाचित कोई कमी है, किंचित कोई कमी है, तो फिर वो आराध्य कहाँ मिलेगा। जैसे बोले भला कैसे, भला कैसे मरुस्थल में कमल का फूल खिल सकता। भला कैसे मरुस्थल में कमल का फूल खिल सकता। हर कार्य के प्रति हमें श्रद्धा, हर कार्य के प्रति हमें विश्वास, और हर कार्य के प्रति हमारे हृदय में समर्पण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महाराज मनु की 3 बेटियों का चरित्र हमने कल आप लोगों से निवेदन किया था। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, 2 संतानें हुई, यज्ञ और दक्षिणा। देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ हुआ, 9 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां ब्याह करके अपने अपने घर चली गईं, और 1 बेटा जो बाद में हुए भगवान कपिल नारायण, जिन्होंने अपनी मां को बैठा करके सांख्य शास्त्र का अद्भुत ज्ञान दिया। मेरे भाई बहन, भागवत जी में बहुत कुछ लिखा है। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से दुर्वासा, ये अनुसुईया के यहाँ पैदा हुए। इसके बाद प्रसूति नाम की जो बेटी थी, प्रसूति नाम की जो कन्या थी, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, और प्रसूति नाम की कन्या से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 1 कन्या का विवाह अग्नि भगवान के साथ, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ, जिसका नाम स्वधा था,
और एक कन्या का विवाह भगवान महादेव जी के साथ, जिसका नाम सती था। देखिए लिखा है भगवत जी में, धर्म नारायण को 13 कन्याएं दी गई। धर्म के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ और 13 कन्याओं में से सबसे बड़ी पत्नी है श्रद्धा, दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री, तीसरी पत्नी का नाम है दया। ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी का नाम है शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी, मूर्ति। अब देखिए श्रद्धा बड़ी पत्नी है धर्म की। मैं यही तो कह रहा था कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई धर्म नहीं होगा। श्रद्धा और धर्म, धर्म की सबसे बड़ी पत्नी है श्रद्धा। तो श्रद्धा और धर्म से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम हुआ शुभ। जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ शुभ। मैत्री और धर्म से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ प्रसाद। आदि 13 संतानों का जन्म होता है मेरे भाई बहन। याद रखना, ईश्वर में श्रद्धा रखना बहुत ही आवश्यक है। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से होती है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी धर्म हम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, 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 श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिनु मही गंध की पावे कोई, बिनु मही गंध की पावे कोई, बिनु मही गंध की पावे कोई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। धर्म की 13वीं कन्या मूर्ति से भगवान नर नारायण का आविर्भाव हुआ। अग्नि की भार्या जो भगवान अग्नि को ब्याही थी, स्वाहा नाम की कन्या, तो अग्नि की पत्नी से पावक, पवमान और शुचि, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अग्नि की भार्या, अग्नि की पत्नी स्वाहा से 3 बेटे पैदा हुए। क्या नाम था? पावक, पवमान और शुचि। मेरे भाई बहन, ये कथाएं कल रह गए थे मेरे भाई बहन। और उनसे 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई मेरे भाई बहन। पितरों की भार्या सुधा से वायुना और धामनी नाम की 2 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। पितरों को कोई बेटा नहीं हुआ। पितरों की 2 कन्याएं हुई मेरे भाई बहन, वायुना और धामनी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इसके बाद जो छोटी वाली बेटी थी जिसका नाम था सती, तो सती का विवाह महादेव जी के साथ हुआ। भगवान सुखदेव जी ने जब एक कथा सुनाई तो राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि सती का विवाह जब भगवान महादेव जी के साथ हुआ
तो कितनी संतानों का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सती को कोई संतान नहीं हुई, सती को कोई बेटा बेटी नहीं हुई। सती भरी जवानी में अपने पिता के घर, पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। कथा बहुत विस्तार से है भागवत जी में भी, रामचरितमानस में भी, लेकिन केवल मैं भाव भाव दे करके, चूंकि मुझे सभी कथाओं का दर्शन करना है। और फिर बाद में भगवान महादेव जी को पता चला, श्रीमद् देवी भागवत में एक ऐसी कथा आती है कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान महादेव जी को जब पता चला कि सती मेरी बात को नहीं मानी और पिता के यज्ञ में गई और कतहु न देख शंभु कर भागा, तो सती को लगा कि अरे राम राम, मैंने अपने स्वामी की बात नहीं माना है, और देखो मैं बिना स्वामी की बात मान करके यहाँ आ गई और यहाँ भी आकर के मेरे पति का अपमान हो रहा है। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं मैं मेरे पिता, लेकिन कहीं मेरे स्वामी को जगह नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, और ये सहन नहीं कर सकी। तो सती को लगा कि अब इस शरीर से मैं भगवान महादेव जी से कैसे मिल पाऊंगी। तो सती ने योगाग्नि के द्वारा उत्तर दिशा में जाकर के योगाग्नि के द्वारा योग से अपने प्राणों को अनहद ब्रह्मांड में चढ़ा करके समाधि जगनिना के द्वारा सती ने अपना शरीर नष्ट कर दिया। फिर बोले महाराज क्या हुआ? फिर बोले हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन शंकर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान शिव बड़े रुष्ट हुए, बहुत क्रोधित हुए, बहुत नाराज हुए मेरे भाई बहन। और देवी भागवत में ऐसा आता है कि सती के जले हुए शरीर को महादेव जी ने कंधे में ऐसे रख लिया और पूरी पृथ्वी में उन्मत्त होकर के नाचने लगे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन लिया, यहां पर एक लीला है, और चक्र सुदर्शन लेकर के जले हुए सती के शरीर के टुकड़े करने लगे, काटने लगे। सती का जला हुआ शरीर जहां जहां गिरा, श्रीमद् देवी भागवत में ऐसी कथा है, वहीं वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। जहां सती के जले हुए शरीर के अंग गिरे, जहां पर नेत्र गिरे वहां पर नैना देवी, जहां पर मस्तक गिरा चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, छिन्नमस्ता, कूष्मांडा, और जहां भगवती का गुह्य भाग जन्म स्थान गिरा वहां पर, कहां? असम में, गुवाहाटी में, वहां पर भगवती कामाख्या का दर्शन होता है, जो तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा पीठ है, जहां लाखों तांत्रिक, अभी थोड़े दिन पहले अंबुबाची का मेला था, तो न जाने कितने कितने साधक वहां साधना करते हैं। भगवान महादेव जी विश्वास के देवता हैं मेरे भाई बहन। बाद में यही सती हिमालय के घर, मैना के घर पार्वती अम्बा के रूप से प्रकट हुई, और जिन्होंने बहुत भयंकर तप किया, बड़ी परीक्षा हुई, सप्तऋषियों ने परीक्षा लिया, ऐसा लिखा है शिव महापुराण में। लेकिन पार्वती जी ने ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान महादेव जी से करूंगी। जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरब शंभु नत रहब कुमारी। फिर बाद में महादेव जी ने स्वीकार किया। पहले तो महादेव जी विवाह करना ही नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु गए, बाबा विवाह कर लो। महादेव जी ने कहा मैं ना करूंगा, एक बार बहुत चुका हूं, अब ना विवाह हुआ करूंगा, अब तो भजने करूंगा। बोले नहीं नहीं, विवाह नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अरे महाराज विवाह तो करना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में एक दोहा आता है, सुन बिनती सर्वज्ञ शिव,
जो मोह पे निज ने, तो जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। अब इस दोहा के 4 अर्थ हैं। जो लोग समझदार ज्ञानी लोग बैठे हैं, मेरे भाई बहन, हमें ये लगा करता है कि भगवान की कथा के 2-4 अच्छे श्रोता मिल जाए, जो भगवान की कथा को लख रहे हों, समझ रहे हों। हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। हमें लगा करता है कि 2-4 लोग, हम 2 घंटे 5 घंटे नहीं 10 घंटे कथा सुनाने को तैयार हैं। लेकिन समस्या बस ये हो जाती है, जहां लोग घड़ी देखने लगे तो फिर ये लगता है कि बंद कर। श्री रामचरितमानस में वापसी बढ़ाओ भैया प्लीज। एक दोहा आता है कि महादेव जी के पास भगवान नारायण गए और हाथ जोड़ करके कहा, सुन विनती, मेरी विनती है बाबा, सर्वज्ञ शिव। क्या विनती है? बोले विवाह करो हिमालय की बेटी पार्वती के साथ। सुन विनती सर्वज्ञ शिव। शंकर जी ने कहा वो हम विवाह न करेंगे। तो पहले विनती किया और बाद में कहते हैं, जो मोह पे निज ने। अगर आप हमसे प्रेम रखना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक हैं, जो शिव है वही राम है, विष्णु है, और जो विष्णु है वही शिव है। जो मोह पे निज ने। शंकर जी ने कहा वो नेह है, प्रेम है, लेकिन हम विवाह न करेंगे। तो फिर यहां पर थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया भगवान नारायण ने। बोले अगर आपको नेह नहीं है, आप मेरी विनती को भी नहीं सुन रहे हो, तो आप मुझको इष्ट मानते हो, तो मेरा आदेश है, जाए विवाह शैल जहीं। जाओ विवाह करो, मैं आदेश दे रहा हूं, भगवान ने कहा। फिर भगवान नारायण को लगा कि मैं आदेश कैसे दूं भगवान महादेव को, तो नमन हो गए, झुक गए, और जानते हो कहा, जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। ये मैं मांगता हूं आपसे, भिक्षा मांगता हूं। भगवान महादेव जी को वरवश कर दिया। तो महादेव जी ने पार्वती अम्बा के साथ में विवाह किया। भगवान महादेव जी का जो चरित्र है, इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम, यशस्य आयुष्य अमोघमर्षणम, यो नित्यदा कर्ण नरोनुकीर्तयेत्, धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। भागवत जी में लिखा है, इदम पवित्रम। भगवान महादेव जी का जो चरित्र है बड़ा पवित्र चरित्र है, बड़ा सुंदर चरित्र है। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम। जो लोग भगवान महादेव जी के चरित्र को सुनेंगे, सुनाएंगे, उनको क्या मिलेगा? बोले यशस्, उनको यश मिलेगा जीवन में। आयुष, उनकी आयु बढ़ेगी, यश भी मिलेगा और आयु भी बढ़ेगी। यशस्, आयुष, अमौघ, अघ माने होता है पाप। उनके जीवन का अघ नष्ट हो जाएगा, उनके जीवन का पाप नष्ट हो जाएगा। यशस् आयुष अमौघ मर्षणम। पर शर्त क्या है? यो नित्यदा। जो भगवान महादेव जी के चरित्र को नित्यदा रोज सुनेंगे, रोज सुनाएंगे, भगवान महादेव जी की नित्य पूजा करेंगे, भगवान महादेव जी में रोज जल ढारेंगे। यो नित्यदा कर्ण नरोनुकीर्तयेत्। अपने कानों से महादेव जी की कथा को सुनेंगे और सुनाएंगे, और भगवान महादेव जी का क्षण भर कीर्तन करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। यो नित्यदा कर्ण नरोनुकीर्तयेत्, धुनोत्यघम कौरव भक्ति भावतः। भगवान महादेव जी की भक्ति, पराभक्ति उनको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी फलश्रुति है भागवत जी में शिव चरित्र की। और बाबा गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस में शिव चरित्र लिख करके शिव चरित्र को विश्राम किया, तो मेरे भाई बहन शिव चरित्र की फलश्रुति लिखते हुए लिखते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन
वेद न पावहीं पार, अरे चरित सिंधु गिरजारमन, वेद न पावहीं पार, बरनै तुलसीदास किमी, अतिमति मंदु गमारू। बरनै तुलसी, क्या कहूं भगवान महादेव के चरित्र को। गोस्वामी जी कहते हैं बरनै तुलसीदास किमी, मेरे जैसा गंवार, तो गोस्वामी जी गंवार है क्या? पर ये महापुरुषों की वाणी होती है। महापुरुष कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी आप अपना परिचय बताओ, तो हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, वानराणाम अधीशम सकल गुण निदानम। हनुमान जी विद्यावान भी हैं और हनुमान जी बुद्धिमताम बुद्धिमान भी हैं, लेकिन हनुमान जी ने जब अपना परिचय बताया तो बड़ा छोटा परिचय बताया। एक मंद में मोह वश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि न विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। महापुरुष अपना जो है जीवन परिचय ऐसे ही बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान महादेव जी का चरित्र चरित सिंधु, समुद्र है, सिंधु है, गिरजारमन, गिरजारमन भगवान महादेव। मैं कैसे कह सकता हूं? वेद न पावहीं पारु, असिध गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणानामीश पारम न याति। माँ शारदा भगवती सरस्वती वाक्दायिनी अगर कल्प वृक्ष की कलम बना करके सारे समुद्र की स्याही को बना दिया जाए और माँ सरस्वती को बैठा दिया जाए कि महादेव जी के चरित्र को लिखो, लेकिन मेरे भाई बहन लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणानामीश पारम न याति। फिर भी महादेव जी के चरित्र को नहीं लिखा जा सकता, महादेव जी के चरित्र को नहीं कहा जा सकता, महादेव जी के चरित्र को नहीं सुना जा सकता, क्योंकि चरित सिंधु गिरजारमन, महादेव जी का चरित्र समुद्र की तरह अथाह है। अरे वेद न पावहीं पार, बरनै तुलसीदास किमी, अतिमति मंदु गंवार। भगवान ने मुझे जीवन में 2-4 बार शिव महापुराण कहने का सौभाग्य दिया है महादेव जी ने। तो शिव महापुराण में बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा। शिव महापुराण में लिखा है कि 1 लाख दूर्बा जो भगवान महादेव जी को चढ़ाते हैं, दूब, हरी हरी दूबा घास। अब वो एक दिन में संभव नहीं है, तो 6 महीने में, साल भर में गिनती से 1 लाख दूर्बा शिव जी में जब कोई चढ़ा देगा तो उसकी आयु की वृद्धि हो जाएगी। 1 लाख दूर्बा, ये लिखा है शिव महापुराण में। और अगर ऐसा नहीं हुआ, 1 लाख दूर्बा चढ़ाया और आयु की वृद्धि नहीं हुई, तो वेदव्यास जी की लेखनी में मुकदमा चल जाएगा। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है 1 लाख दूर्बा चढ़ाने से आयु की वृद्धि, 1 लाख धतूर के पुष्प और फल मिल जाएं या पुष्प मिल जाएं तो पुत्र की प्राप्ति, 1 लाख धतूर के फूल या फल जिस दिन महादेव जी में पूरे हो जाएंगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर देखो भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। 1 लाख लाल पुष्प महादेव जी में चढ़ाने से यश की प्राप्ति हो जाएगी, और 1 लाख तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान महादेव जी में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भोग और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 1 लाख अड़हुल, एक अड़हुल का फूल होता है, 1 लाख अड़हुल का फूल महादेव जी में जब चढ़ जाएंगे तो शत्रु की बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, शत्रु हमारा मित्र बन जाएगा। शत्रु को मारना थोड़ा है, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इसकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि शत्रु हमारा मित्र हो जाए, तो शत्रु की बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। अड़हुल के फूल,
1,00,000 करबीर के पुष्प, करबीर का फूल होता है, करबीर के फूल चढ़ाने से महादेव जी में हमारा कितना भी असाध्य रोग हो, असाध्य रोग शमन हो जाएगा। और मेरे भाई बहन 1,00,000 चमेली के फूल, चमेली होती है ना, चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा लिखा है। 4 व्हीलर आ जाएगी तुरंत, 4 पहिया। 1,00,000 फूल चढ़ाने से, चमेली के फूल, जिसको चाहिए कि 4 पहिया आ जाए फॉर्च्यूनर, तो 1,00,000 चमेली के फूल चढ़ाओ बाबा में, लेकिन रोज चढ़ाना है और संख्या करते जाना है। और इसके बाद शमी पत्र, छौंकर की जो पत्ती होती है, 1,00,000 छौंकर की पत्ती, ये तो बहुत साधारण है, एक ही दिन में मुझे लगता है चल सकती है। छोटी छोटी पत्ती होती है, गिन लिया जाए, 1,00,000 शमी की पत्ती चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। और बेला के फूल, बेला का पुष्प बड़ा सुगंधित होता है, बेला, 1,00,000 बेला का फूल चढ़ा देंगे जिस दिन, तो हमारी बेटी को सुंदर वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारी बेटी चढ़ावे और बेटा चढ़ाएगा तो उसको सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। बेला के पुष्प चढ़ाने से मनोवांछित पति को, पति की प्राप्ति होती है, पत्नी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 जूही के पुष्प चढ़ाने से अन्न की प्राप्ति होती है। और कुछ ना मिले तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो महादेव जी में आप बिल्वपत्र चढ़ाओ, नित्य बिल्वपत्र, 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाओ। और नित्य शिवार्चन में भगवान महादेव जी को 1 लोटा जल और 3, 5, 7 बिल्वपत्री चढ़ाओ तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे भाई बहन, बिल्वपत्र ताजा नहीं मिलता तो बिल्वपत्र की तो ऐसी महिमा है कि आप बिल्वपत्र को, सूखे बिल्वपत्र को आप डिब्बे में भर लीजिए चूरा बना के, इतना प्रिय है महादेव जी को, आप वही चूरा चढ़ा दीजिए। रोज बिल्वपत्र नहीं मिल रही, शंकर जी में बिल्वपत्र चढ़ी है तो उसको निकालिए, धुल लीजिए और धुल करके फिर चढ़ा दीजिए। बहुत प्रेम है बिल्वपत्र से। हमारे तो महापुरुषों ने यहां तक कहा है कि कितनी भी बड़ी गरीबी हो, श्री सूक्त का एक मंत्र है, आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोध बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। शुद्ध देशी गौ माता का वेद लक्षणा गाय का घी हो और एक एक बिल्वपत्र उस घी में डुबो करके यही मंत्र बोल करके 108 आहुति नित्य किया जाए तो महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। भैया, बहुत कुछ लिखा है महादेव जी के लिए। महादेव जी की कितनी कथा को कहा जा सकता है। देखिए, शंकर जी ऐसे देवता हैं कि शंकर जी के पास सब कुछ है। शंकर जी के पास भूत हैं और शंकर जी के पास भभूत भी है। शंकर जी के पास भूतनाथ है ना, भूतेश्वर महादेव हैं, तो शंकर जी के पास भूत भी हैं और शंकर जी के पास भभूत भी है। मेरे भाई बहन, शंकर जी के पास आग भी है और शंकर जी के पास पानी भी है। आग माने तीसरा नेत्र, जब शिव तीसरा नयन उघारा। आग है कि नहीं है? तीसरा नेत्र। और जटाओं में कौन है? गंगा। देखो, यहां आग और यहां पानी, यहां गंगा बह रहे हैं। शंकर जी के पास भूत भी, शंकर जी के पास भभूत भी, शंकर जी के पास आग भी, शंकर जी के पास पानी भी। और शंकर जी का ऐसा दरबार है कि शंकर जी का वाहन बैल है, नंदी है। बगल में बैठे हैं भोले बाबा,
शंकर जी के साथ में बैल है और माता जी का वाहन सिंह है, शेर है। पर ये ऐसा दरबार है कि सिंह और बैल एक साथ रह रहे हैं। शंकर जी के एक बेटे का वाहन है, गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में कौन पड़ा है? कालिया। जरा चूहा को और सर्प को एक जगह बैठा दो, तुरंत खा लेगा, झपट्टा मार के खा लेगा कि नहीं? पर ये ऐसा विलक्षण दरबार है कि जहां सर्प भी है और जहां चूहा भी है। एक बेटे का वाहन है मयूर, मोर, कार्तिकेय का, खड़ानन का, और सर्प और मयूर की ये है, सर्प और मोर, पर ये एक साथ रहते हैं। ऐसा पावन पवित्र दरबार है। देखो भैया, हमारे जीवन के सारे अवगुण, हमारे जीवन के सारे अवगुण जब भगवान महादेव जी की अनन्य शरणागति में हम चले जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब महादेव जी की अनन्य शरणागति में हम चले जाएंगे तो हमारे जीवन के सारे अवगुण सद्गुण में बदल जाएंगे, सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा आप बताइए, आप राम जी की पूजा करते हो, कन्हैया जी की पूजा करते हो, सब लोग करते हैं। राम जी की पूजा करते हैं, पर आप ये बताओ कि राम जी की बेटों की कितने लोग पूजा करते हैं? लोग उसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण के बेटों की पूजा करते हैं? लेकिन शंकर जी ऐसे देवता हैं कि शंकर जी की पूजा, शंकर जी के साथ माता जी की पूजा, शंकर जी के बड़े बेटे खड़ानन की पूजा करते हो कि नहीं? गजानन की पूजा, गणेश जी की पूजा। और देख लो, शंकर जी का वाहन है नंदी, नंदी बाबा, तो बैल की पूजा। माता जी का वाहन है सिंह, तो सिंह की पूजा। एक बेटे का वाहन है चूहा, तो चूहे की पूजा। और एक बेटे का वाहन है मोर, तो मोर की पूजा। और यहां तक कि शंकर जी के गले में जो पड़ा है उसकी भी पूजा। हम विलक्षण देवता की नहीं है? शंकर जी के पास सब है, आग है, पानी है, भूत है, भभूत है, बैल है, सिंह है, चूहा है, सर्प है। तुम जरा अपने घर में सब इकट्ठा करके देखो, क्या हम दो, हमारे दो में तो खट्ट-पट्ट मची। जब लड़ाई होती है तो ऐसा लगता है कि एक ही रहेगा जिंदा है। और शंकर जी का ऐसा दरबार है मेरे भाई बहन कि सभी लोग बड़े सामंजस्य के साथ, चूहा भी, सर्प भी, बैल भी, सिंह भी, बड़े प्रेम के साथ रहते। ऐसा घाट है ये। इसीलिए भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अरे बाघ बैल को हरदम एक जगह पे रखे, अरे बाघ बैल को हरदम एक जगह पर रख दे। कभी ना एक दूजे को बुरी नजर हो ताके, हाजी कभी एक दूजे को वो बुरी नजर ना ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा,
गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। अरे भोले आज भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का काम नहीं है तेरा, आज का काम नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी हो, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार हो अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, शंकर जी के पास सब कुछ है। एक जगह मैं कथा सुन रहा था तो एक महात्मा शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। तो जैसे ये मैंने सुनाया आपको कि शंकर जी के पास सब है, आग है, पानी है, भूत है, भभूत है, सर्प है, चूहा है, सब है। तो एक संत बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे। बोले कि एक चरवाहा था जो जंगल में गैया चराता था, भैंसियां चराता था। अब वो चरवाहा जब जंगल गया तो गैया चराता था, जानवर चराता था, लेकिन उसकी एक लत थी, वो तंबाकू खाता था। तंबाकू खाता था वो। अब जिसकी जो लत होती है भाई, तो उसको इतनी तलब लगी कि उसके पास तंबाकू तो थी, तंबाकू तो थी मेरे भाई बहन, लेकिन चूना भूल गया था। अब वो तंबाकू खाए तो कैसे खाए सुरती, तो चूना भूल गया। तो इतना ज्यादा जो है उसकी लत थी तंबाकू खाने की कि उसको चक्कर आ गया, गिर गया वो। और जहां गिरा तो जमीन में महादेव जी की मूर्ति थी, शिवलिंग था उसी जमीन में। जैसे हमारे तिवारी जी बाबूजी कथा सुन रहे हैं, इनका गांव चांदपुर है। चांदपुर में गूढ़ेश्वर धाम है, गोपेश्वर महादेव जी हैं। मैं बहुत बचपन में गया हूं। श्री अर्जुन सिंह लम्बरदार जी का गांव। तो वहां की यही तो कथा है कि एक गैया थी अर्जुन सिंह लम्बरदार की, तो वो चरवाहा लेकर के जाता था और बड़ा जंगल था जमुना जी के किनारे। और जब गाय को लाने का समय होता था, सारी गऊओं को लेकर के आता था चरवाहा। और जब लम्बरदार उसकी दोहनी करने के लिए बैठते थे तो दूध ही नहीं निकलता। वो चरवाहा को मारते थे, तूने दूध दू लिया होगा। इनके गांव की कथा है। तो तूने दूध दू लिया होगा। बड़ा बहुत अच्छा गांव है मेरे भाई बहन। अब जब लम्बरदार उसको मारे, डांटे, तो उसने कहा कि लम्बरदार मुझे कुछ भी पता नहीं। अब वो गैया लेकर के गया और शाम को जब गैया लाने का समय हुआ गांव में, तो वो छिप करके गैया के पीछे पीछे, 2-4 दिन ऐसे हुआ था, दूध नहीं निकला था। तो देखा कि गैया गई और अपने पैर ऐसे फैला करके एक जगह और दूध की धारा, चांदपुर की कथा है, ऐसे दूध की धारा बहाने लगी। अरे महाराज यहाँ क्या है कि दूध, ये गैया रोज दूध बहा देती है। अब वो गए और जाकर के अर्जुन सिंह लम्बरदार, तब फोन तो नहीं था कि फोन कर देते कि बाबूजी जल्दी आ जाओ। लम्बरदार को बुलाया और दिखाया वो दृश्य कि देखो अपनी गाय की करतूत, ये रोज वहां दूध गिरा करके चली आती है।
अब अर्जुन सिंह लंबरदारों का काम 10-50 लोगों को लेकर के वहां गए और खुदाई हुई तो इतना शिवलिंग की मूर्ति निकली। खोदते रहे, अब उसका ना आदि ना अंत। तब अर्जुन सिंह लंबरदार को ही शायद सपना दिया था महादेव जी ने कि मेरा आदि है न मेरा अंत है, लंबरदार तुम चाहो तो इसी जगह मेरा मंदिर बनवा सकते हो। और उन्हीं भगवान महादेव जी का नाम श्री गूढ़ेश्वर धाम सरकार। बड़ी महिमा है साहब, हम तो वहां 10 दिन तक रहे हैं और बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। गोपेश्वर महादेव, गूढ़ेश्वर महादेव। बहुत बाल्यकाल कक्षा 5 में पढ़ता था तब गया था मैं। तो वो जो चरवाहा था तो उसको इतनी लत थी तमाकू की कि वो चूना भूल गया था। जब गिरा तो वहीं मूर्ति थी शंकर जी की, तो शंकर जी प्रकट हो गए। बोले मांग क्या चाहता है? तो वो डरा, ये कौन आ गया सर्प लपेटे हो, बांग अंबर लपेटे। बोले तुम कौन हो? चरवाहा ने कहा। अब देखो चरवाहा चाहता तो त्रैलोक का राज्य मांग लेता, रावण की जैसी लंका मांग लेता, लेकिन प्रारब्ध से ज्यादा किसी को कुछ मिलता है क्या? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चूना दे दो। तमाकू की तलब लगी तो शंकर जी के पास सब, शंकर जी ने निकाला चिनौटा, बोले ले ले जितना लेना हो चूना, दे दिया उसे। शंकर जी के पास सब कुछ है। देखिए गंगोत्री का जल लेकर के हम भगवान रामेश्वरम में चढ़ाने जाते हैं और फिर अपने घर में चारों धाम की पूजा करके भागवत की कथा कराते हैं। तो श्री रामेश्वरम भगवान की जब स्थापना किया श्री राम जी ने ही तो स्थापना किया था। लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं पूजा। मुझे शिव जी से ज्यादा कोई प्रिय नहीं। और महादेव जी की स्थापना करके राम जी ने इतना भी कह दिया था कि आज के बाद जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरहीं। और जे गंगा जल आन चढ़ावहीं, ते सायुज्य मुक्ति नर पावहीं। गंगोत्री का गंगा जल लेकर के राम जी ने कहा था कि आज के बाद जो श्री रामेश्वरम में चढ़ाएगा मैं उसको सायुज्य मुक्ति दूंगा। तो जब रामेश्वरम की स्थापना किया, रामेश्वरम की स्थापना जब किया, शिवलिंग की स्थापना किया, तो शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा। अब जब रामेश्वरम किसने रखा? राम जी ने। तो राम जी से पूछा लोगों ने कि महाराज आप रामेश्वर इनका नाम कर रहे हो, तो रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर, जो राम जी का ईश्वर है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम जी का ईश्वर है वही रामेश्वर है। षष्ठी तत्पुरुष समास, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। अब जहां इतना कहा कि जो राम जी का ईश्वर है वही रामेश्वर है, तो उसी मूर्ति से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोले आप क्या जानो, व्याकरण का जन्मदाता तो मैं हूं ना। नत्वा वसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। मेरी डमरू बजाने से 14 सूत्र निकले थे ना, आयुण रिल्लिक आयोंग, ये 14 सूत्र हैं। तो व्याकरण का जन्मदाता तो मैं हूं ना। आपने कैसे कह दिया कि रामस्य ईश्वर, जो राम जी का ईश्वर है वही रामेश्वर है? शंकर जी ने कहा मैं बताऊं इसका अर्थ क्या होता है। रामा ईश्वरो यस्य सः रामेश्वर, राम जी जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। राम जी जिसके ईश्वर है, भोलेनाथ ने कहा वही रामेश्वर है। अब देखो शंकर जी कहते हैं राम जी जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है, और राम जी ने स्थापना किया है तो राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वर रामेश्वर हैं, जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। अब शंकर जी कुछ कहें और राम जी कुछ कहें, तो कुछ महात्मा आ गए वहां पर। बोले भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? बोले राम जी कह रहे हैं कि मेरे ईश्वर हैं रामेश्वर, और शंकर जी कह रहे हैं मेरे ईश्वर हैं
राम जी, तो संतों ने कहा देखो भाई विवाद न करो, रामे यस्य ईश्वर। संतों ने क्या कहा? रामे यस्य ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। देखो जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम। राम और शिव में कोई भेद बुद्धि नहीं रखना। चित्रकूट जाते हो तो पहले क्या पड़ता? शिव रामपुर। जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है। राम जी में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। और राम जी की वाणी है, राम जी की वाणी क्या है? को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, ओ समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। यश परतीति तजहु जनि भोरे, यश परतीति जनि भोरे, यश परतीति तजहु जनि भोरे, यश परतीति तजहु जनि भोरे। ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हे जी रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, ते मम लोक सिधरहि। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चरित सिंधु गिरजान मन वेद न पावहि पार, बरले तुलसीदास किमी अति मति मंदु। महादेव जी का चरित्र बहुत ही विस्तृत है। महादेव जी के चरित्र को एक दिन में, एक घंटे में, अरे साहब जीवन भर नहीं कहा जा सकता। अनेकों जन्म ले लिए जाएं, महादेव जी के चरित्र को कहना, सुनना, समझना। शंकर जी की पूजा में शिव जी का चरित्र इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया कि शिव जी के चरणों में बैठ के हम लोग कथा कर रहे हैं। प्रतिष्ठित महादेव जी हैं, यह आश्रम है, हैं? अरे वाह, श्री रामेश्वरम नाम भी है, बता रहे हैं हमारे राजन पंडित जी। श्री रामेश्वरम भगवान की जय। मानो जैसे मुझे प्रेरणा दिया हो कि मेरी कथा करो थोड़ा सा। और देखो रामेश्वरम की कथा, मुझे पता नहीं था कि इनका रामेश्वरम नाम है। जय हो बाबा, जय हो सिद्ध बाबा, जय हो श्री रामेश्वरम, जय हो हनुमान बब्बा। मेरे भाई बहन, बड़ी महिमा है महादेव जी की। जितना कुछ कहा जाए महादेव जी के लिए बहुत कम है साहब। शिवरात्रि वगैरह जब आती है तो शंकर जी की 4 प्रहर की पूजा होती है। महादेव जी की 4 प्रहर की, 4 प्रहर की पूजा शंकर जी की होती है। शाम को 8 बजे से 10 बजे तक पहला प्रहर, 10 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर, 12 बजे से 2 बजे तक तीसरा प्रहर और 2 बजे से 4 बजे तक चौथा प्रहर।
रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, अतिरुद्रा, रुद्र महाभिषेक महादेव जी के होते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तू जैसे चाह ले, तुझे अगर मेरी पूजा रात में प्रिय है तो रात में कर, दोपहर में अच्छी लगे तो दोपहर में कर, पहले खा पी ले बाद में मेरी पूजा कर, लेकिन कर तो। एक लोटा जल तो भाव से चढ़ा। नियम बहुत पक्का होना चाहिए। जब तक हमारा नियम पक्का नहीं है, हम नियम के पक्के नहीं हैं भाई बहन, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। हमारे जीवन में नियम होना चाहिए, नियम का व्यक्ति पक्का होना चाहिए। आप जिस समय चाहो शंकर जी की उतने समय पूजा कर लो। बच्चों को थोड़ा शांत करिए। मेरे भाई बहन, शिव महापुराण में एक कथा आती है कि एक बहेलिया था। शिव महापुराण में एक कथा आती है, शिव महापुराण का पारायण भी चल रहा है भोले बाबा के चरणों में, हमारे सूरज पंडित जी कर रहे हैं। तो शिव महापुराण में एक कथा आती है कि एक बहेलिया था, बड़ा गंदा काम, दिन भर पशुओं को मारता था, पक्षियों को मारता था, शिकार खेलता था। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा नियम था। क्या नियम था? एक बहुत अच्छा काम था, सारा काम गंदा था उसका, लेकिन एक अच्छा नियम था उसका मेरे भाई बहन, कि वो नित्य भगवान महादेव जी में, नित्य भगवान शिव जी में ताजे मुर्दे की गरम गरम राख लेकर के महादेव जी में चढ़ाता था। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिगपट धरो जटा धारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणी ग्रहण पर पाटी फलमिदम। महादेव जी चिता की भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म। तो बहेलिया का नियम था कि दिन भर तो जीवों को मारता था, पशु पक्षियों को मारता था अपने बाण से, लेकिन एक अच्छा नियम था कि नित्य नागा नहीं करता था, ताजे मुर्दे की भस्म ढूंढ करके और शंकर जी में चढ़ाता था। जंगल में एक मंदिर था, अब बहुत दिन तक भस्म चढ़ाया। देखो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेंगे। साल 2 साल जब नियम हो गया उसका, तो भगवान महादेव प्रसन्न। आप निरंतर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, महीने 2 महीने, अगर आप एक दिन भी चूक जाओगे, एक दिन भी आप चूक जाओगे, तो भगवान को आपकी याद आएगी मेरे भाई बहन। भगवान सोचेंगे कि मेरा भक्त 2 महीने से मेरा निरंतर दर्शन करने आ रहा था, आज क्या हो गया कि वो नहीं आया। याद रखना, कभी कभी व्यक्ति दर्शन करते करते दर्शनीय हो जाता है, पूजन करते करते पूजनीय हो जाता है, स्मरण करते करते भगवान का स्मरणीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, और वंदना करते करते वंदनीय हो जाता है। भगवान अपने भक्त की भी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्त मानो कहते हैं कि देखो तो आज क्या हो गया, सुबह से शाम हो गई, मेरा भक्त दर्शन करने नहीं आया। अब भगवान ने परीक्षा लिया। जब परीक्षा लिया तो आज जब रात में वो सोया, बहेलिया खा पी करके सो गया, तो इतना पानी बरसा दिया महादेव जी ने, श्री रामेश्वर भगवान ने, कि सारी चिता की राख बह गई। सवेरा जब हुआ, नहा करके बढ़िया भस्म लाता था, शंकर जी में चढ़ाता था, अब चिता की राखें नहीं मिली उसको। जब चिता की राख नहीं मिला तो मन मार के बैठ गया। चारों तरफ देखा, कहीं चिता की राख नहीं, चिता की भस्म नहीं। हार गया, थक गया, परेशान हो गया।
उसको कितना चिंता है। कहता अरे राम राम, देखो तो आज मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा, आज मैं अपना नियम पूरा नहीं कर पाऊंगा। चिता की भस्म कहीं नहीं मिल रही, पानी बरस गया है, सारी चिता की भस्म बह गई है। मन मार करके बैठ गया। बहेलिया की पत्नी ने कहा पानी पी लो, भोजन कर लो। तो बहेलिया क्या कहता है, कल कर लूंगा। पानी पी लो, कहता कल पी लूंगा। भोजन कर लो, कहता कल भोजन कर लूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या हो गया? बोले तुम्हें क्या की लगी है? भोजन की लगी है, पानी की लगी? कितना पक्का था नियम का। आज हमारा नियम पक्का नहीं है मेरे भाई बहन, इसलिए हमारी साधना में सुगंध नहीं आ रही, हमारी पूजा फलीभूत नहीं हो पा रही और हम भगवान को दोष दे रहे हैं। हमारा नियम क्यों पक्का नहीं है? कहो हम सुबह 6 बजे नहा लें, कहो 12 बजे ना नहाएं, 12 बजे नहा लें, कहो 2 बजे नहाएं, और ठंडी आ गई को 5-5 दिन ना नहाएं। कहो रजाई में घुसे घुसे परेठा सब्जी मुगौड़ी मगोड़ा खा ले। तो ये नियम है क्या? नियम एक होना चाहिए साहब। नियम का व्यक्ति पक्का हो, चाहे ठंडी नहीं चाहे तुषार पड़े। अगर हमको 6 बजे नहा करके पूजन करना है तो संध्या उपासन करना है तो करना है। बहेलिया ने कहा मेरा नियम भंग हो गया देवी, तुमको पानी की लगी है, तुमको भोजन की लगी है। आज इतना पानी बरसा है कि सब जगह चिता की राख बह गई है, कहीं चिता की भस्म नहीं मिल रही। मैं महादेव जी को चढ़ा करके चिता की भस्म तब पानी पीता हूं। पत्नी ने बहुत समझाया कल चढ़ा लेना। तो कहता कल चढ़ाऊंगा तो कल खा भी लूंगा, कल पानी भी पी लूंगा। तो पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा स्वामी तुम बड़े नियम के पक्के बनते हो, तो एक काम करो, ये घास फूस की झोपड़ी में मैं घुस जाती हूँ, घास फूस की मड़ैया में मैं घुस जाती हूं, तो तुम आग लगा दो, मैं जल जाऊंगी और तुम मेरी चिता की भस्म लेकर के भोलेनाथ में चढ़ा देना, तब तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाएगा। अरे महाराज, एक व्यक्ति होता तो समझाता पत्नी को पागल है, बावरी है, तू जल जाएगी। जहां पत्नी ने इतना कहा कि मैं इस झोपड़ी में घुस जाऊं, तुम मुझको जला दो, तो कहता हाँ ये तो अच्छा रहेगा, ये तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे विनती करूं मेरे भाई बहन, ये कथा सुनना है, जाकर के अपने घर में ये नियम पूरा न करने लगना, और नहीं तो हाँ, नियम बाद में पूरा होगा, पहले कोर्ट अदालत हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। कथा सुनिए। नियम का व्यक्ति दृढ़ हो, निश्चयी हो, नियम का व्यक्ति पक्का होगा, तभी जीवन में कुछ कर सकता है। उसकी पत्नी घास फूस की झोपड़ी में घुस, अब उसने लगा दिया माचिस और धूं धूं करके जलने लगी। बड़ा खुश हुआ, देखो मेरा नियम टूट रहा था। पत्नी की चिंता नहीं, उसे अपने नियम की चिंता है, नियम का पक्का है। मेरा नियम टूट रहा था, आज महादेव जी ने मेरे नियम को बचा लिया। अब जब पत्नी जल गई, आग में जला दिया, फूंक दिया, तो उसकी चिता की राख को ठंडी करके और बढ़िया एक पोटली में कपड़े में लिया। अब कपड़े में लेकर के वहीं शंकर जी के प्रतिष्ठित मंदिर में जंगल में गया और शंकर जी को राख चढ़ाने लगा और रोने लगा। नाथ, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भूत भावन, हे रामेश्वर, आपने मेरे नियम को बचा लिया। नाथ, मेरा आज नियम भंग हो जाता तो मैं क्या करता। और नाचने लगा, प्रसन्न हो गया कि मेरा नियम बच गया, मेरा नियम टूट रहा था। और भगवान महादेव जी को रिझाने लगा, नाचने लगा। भक्त है, भक्त कभी कभी रोता है, कभी कभी नाचता है, कभी कभी मुस्कुराता है। अरे भोले भंडारी, भोले भंडारी शरण में तिहारी, भोले भंडारी शरण में तिहारी, भोले भंडारी शरण में तिहारी, शरण में तिहारी बाबा, शरण में तिहारी, शरण में तिहारी बाबा, शरण में तिहारी, शरण में तिहारी भोले, शरण में तिहारी, शरण में तिहारी भोले,
शरण में तिहारी। भोले भंडारी शरण में तिहारी। भोले भंडारी शरण में तिहारी। हर हर महादेव। नहीं मोरे पिता नहीं है महतारी। 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 भोले भंडारी शरण में तिहारी। 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 शरण में तिहारी बाबा शरण में तिहारी। शरण में तिहारी बाबा शरण में तिहारी। झुम 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 बालक बजावेला गोतारी। झुम झुम बालक बजवे लगे ताली। भोले भंडारी शरण में तिहारी। 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 भोले भंडारी शरण में हर हर महादेव। मेरे भाई बहन बहेलिया झूम झूम करके महादेव जी को चिता की भस्म चढ़ाता है, रोता है, हंसता है, नाच रहा है और कहता वारे बाबा आपने मेरे प्रण को बचा लिया नाथ। मेरा ये संकल्प टूट जाता, मेरा ये प्रण अधूरा रह जाता। श्री राधे। मेरे भाई बहन नाचते 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 वो नाच रहा था तो पीछे से पाए जेबों की आवाज, पायलों की आवाज उसको सुनाई दिया बहेलिया को। तो वो सोचता है कि इतने बड़े जंगल में सुनसान जगह में मैं तो अकेला और यहाँ कौन है। तो पीछे मुड़ के देखा तो उसकी वो पत्नी जिसको जला फूंक के आया वो भी नाच रहे थे उसके पीछे। तो उसने कहा भगवान तो कहां से आ गई? अरे मैंने तुझको तो जला के आया था मैं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसकी पत्नी ने, अरे स्वामी जिसके लिए आपने मुझको जलाया था ना, प्रण पूरा करने के लिए, अपना नियम पूरा करने के लिए, जिन महादेव जी के लिए आपने मुझको जलाया था उन्हीं महादेव जी ने मुझको जला दिया। आहा, भगवान अपने भक्त के प्रण को रखते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रण को कभी टूटने नहीं देते, कभी निराश नहीं होने देते। मेरे भाई बहन महादेव जी की बड़ी अगाध महिमा है। मैंने 2-3 कथाएं छोटी छोटी इसलिए कह दिया कि शिव महापुराण का पावन पारायण हो रहा है, पाठ हो रहा है। शिव चरित्र को प्रणाम है। अरे त्रिभुवनपति त्रिपुरारी तेरी महिमा अपरंपार है।
जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। सुंदर सुति जंगल था यहाँ पर, सुंदर सुचि जंगल था यहाँ पर, एक ऋषि जी रहते थे। शिव शंकर को इष्ट मान कर शिव 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 जपते थे। चले तपस्या से प्रसन्न हो, चले तपस्या से प्रसन्न हो, अब कैलाश विसारी है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। एक ऋषि तपस्या करते थे, शंकर जी आ गए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, तो महात्मा ने कहा बोले ऋषि आवो शिव शंकर, बोले ऋषि आवो शिव शंकर, यही स्थान तुम्हारा है। बोले ऋषि आवो शिव शंकर, यही स्थान तुम्हारा है। रहो आज से संग हमारे, हमें प्राण से प्यारा है। रहो आज से संग हमारे, हमें प्राण से प्यारा है। अरे गूढ़ेश्वर शिव नाम पड़ा तब, गूढ़ेश्वर शिव नाम पड़ा तब आपकी जन्मभूमि पहुंच गए हो। गूढ़ेश्वर शिव नाम पड़ा तब, हे त्रिनेत्र त्रिपुरारी है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। कैसे गूढ़ेश्वर महादेव जी की स्थापना हुई, कवि ने बहुत अच्छा भाव दिया। और गाय चराता एक चरवाहा, सुंदर नदी सुहाती है। गाय चराता एक चरवाहा, सुंदर नदी सुहाती है। महाकाल प्लयंकर जी की इधर सवारी आती है। महाकाल प्रलयंकर जी की हर सवारी आती है। कैसा रूप भयानक भारी, कैसा रूप भयानक भारी, स्तुति करे पुकारी है। जो भी गाए तेरे, आप भी गाओ ना। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। हे त्रिभुवनपति त्रिपुरारी, तेरी महिमा अपरंपार है। त्रिभुवनपति त्रिपुरारी, तेरी महिमा परंपार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। हर हर महादेव। अभी तक हम अपने भैया वेदांत जी की जन्मभूमि में रामेश्वरम की कथा आपको सुनाई। अब अपने बाबूजी की जन्मभूमि चांदपुर, वहाँ गूढ़ेश्वर की महिमा, ये सब वही कहला रहे हैं साहब। गाय दूध का पान किया, फिर
लीला नई दिखाई है, गाय दूध का पान किया फिर लीला नई दिखाई है। हे महादेव की इस लीला से मूर्ति हमें मिल पाई है। महादेव की इस लीला से मूर्ति हमें मिल पाई है। लाखों अधम आपने तारे, लाखों अधम आपने तारे गूढ़ेश्वर का मान है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण का उसका बेड़ा पार है। त्रिभुवन पति त्रिपुरारी तेरी महिमाय परम्पार है। त्रिभुवन पति त्रिपुरारी तेरी महिमा परम्पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। वो जो भी गाए तेरे गुण का उसका बेड़ा पार है। जय हो। हरि बोल। ताली बजा के हाँ, जो भी इस स्थान आएगा शिव का दर्शन पाएगा। जो भी इस स्थान आएगा शिव का दर्शन पाएगा। शंकर जी ने कहा जो भी इस स्थान आएगा मेरा दर्शन पाएगा। भी स्थान आएगा हाँ मेरा दर्शन पाएगा। सच्ची श्रद्धा है उसकी तो जीव मुक्त हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा है उसके जीव मुक्ति हो जाएगा। और वहीं बगल में हो एक गांव है बुढ़ंदा, सालेहपुर, हरजनपुर, है ना, जहानाबाद रोड में। तो बुढ़ंदा के एक बाल व्यासी हैं, पंडित श्रद्धेय श्री कृष्ण कुमार पांडे जी की रचना है। मेरे भाई बहन, सच्ची श्रद्धा है उसकी तो जीव मुक्त हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा है तो उसके जीव मुक्त हो जाएगा। बाल व्यास है शरण तुम्हारी, बाल व्यास है शरण तुम्हारी, अभय करो त्रिपुरारी है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। आज जो भी गाए तेरे गुण को मेरा उसका पार है। त्रिभुवन पति त्रिपुरारी तेरी महिमाय परम्पार है। त्रिभुवन पति त्रिपुरारी तेरी महिमा परम्पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। जो भी गाए तेरे गुण को उसका बेड़ा पार है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हर हर महादेव। श्री गूढ़ेश्वर धाम की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। यमुना मैया की जय। श्री रामेश्वरम भगवान की जय। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय। मेरे भाई बहन, बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान देवाधिदेव महादेव जी की। कल मैंने सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि पंडित जी हमारे गाते नहीं हैं, कथा कथा सुनाते हैं। देखो, कथा बहुत जरूरी है। गाने के लिए तो आपको यार ऑर्केस्ट्रा वाला बुला लोगे, भजन संध्या करा लोगे तो गाना सुन लो, कैसेट बजा लो।
लेकिन मैं कथा कहने के लिए आया हूं। मुझको आपने क्यों बुलाया है? कथा के लिए। तो मैं कथा सुनाऊंगा ना। अब मुझे आप कह दो कि पंडित जी आप गाना सुनाओ, तो मैं आपको गाना सुनाऊंगा। एक ही काम हो पाएगा, चाहे गाना सुन लो और चाहे कथा सुन लो। अब दोनों काम तब हो सकते हैं, कथा मुख्य और एक एक लाइन, दो दो लाइन, थोड़ा थोड़ा, कि आपको आलस्य ना आए, निद्रा ना आए। देखिए डॉक्टर वैद्य क्या कहता है, जब कोई मरीज होता है ना तो डॉक्टर वैद्य के पास जाता है तो वो पुड़िया देता है और दवा की पुड़िया दे करके कहता लो ये रस है, इस रस को 3-3 बूंद शहद में डाल करके मिला के चाटना है, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। यही तो वैद्य कहता है। अब वो भला आदमी वो दवाई वैद्य के यहाँ से ले आवे, शहद में मिला करके 1-2 दिन चाटे और बाद में कहे दवाई क्या करना है, शहद चाट लो तो रोग ठीक होगा? अरे शहद चाटने से रोग नहीं ठीक होगा, जब तक उसमें अनुपात से शहद और दवा नहीं मिलेगी तब तक रोग अच्छा नहीं होगा मेरे भाई बहन। इसलिए कथा बहुत आवश्यक है। कथा मात्रैक जीवनः। और ये कथाकार के यहाँ ये कथा हो रही है, जिनकी 2-3 पीढ़ियों से कथा ही कथा हो रही है। तो अब बताओ, मुझको कथा के लिए आपने बुलाया, तो कथा और कथा के साथ साथ वो तो शंकर जी का चरित्र था, थोड़ा सा तो मैंने गा दिया, और मुझे दृष्टांत और वो चुटकुला और राजा रानी तोता मैना वो ये कहानी नहीं आती साहब। मैं पहले दिन कथा में हाथ जोड़ के विनती कर देता हूं कि राजा रानी वाले घर में बैठे, जो विशुद्ध कथा सुनने वाले हो वो आओ, जो विशुद्ध कथा। और मेरे भाई बहन, अगर कथा हम सुनेंगे तो 7वें दिन ये व्यास गद्दी गारंटी देती है, अगर आपने दत्त चित्त होकर के कथा सुना तो 7वें दिन ये भागवत जी की कथा जब विश्राम होगी तो ये 7वें दिन भागवत की कथा पूछेगी आपसे तुम्हें क्या चाहिए। और ये कल्प वृक्ष है साहब, 7 दिन तक भागवत कथा। वैसे भी सिद्ध स्थान है, सिद्धेश्वर भगवान सिद्धेश्वर महाराज और भगवान आशुतोष श्री रामेश्वर भगवान विराजे हैं। तो कथा का एक अलग महत्व है। सब कुछ करके देख लिया है हमने जीवन में, गा के बजा के और दृष्टांत और सब कुछ देख लिया साहब। अब तो हमें कथा अच्छी लगती है, क्योंकि हमको 27 साल 98 से भागवत जी की कथा भागवत जी की कृपा से हमको मिली थी, और 2025 जा रहा है, 27 साल तो कथे में हो गए हैं। और 92 से कर्मकांड शुरू किया था हमने। लेकिन हमें जो अपना कथा में आनंद आता है मेरे भाई बहन, वो और किसी चीज में आनंद ही नहीं आता। तो चलो महादेव जी के चरणों में प्रणाम करें, बाबूजी की भूमि को प्रणाम कर लें यहीं से, हैं चांदपुर हैं। मेरे भाई बहन, जैसे आप लोगों ने धर्म का परिवार सुना था ना, धर्म का परिवार कि धर्म की 13 पत्नी, धर्म की बड़ी पत्नी श्रद्धा, उसी तरह अधर्म का भी परिवार है। सुनना बला मेरे भाई बहन, अधर्म भी ब्रह्मा जी का बेटा है। धर्म आपने कल सुना था ना, धर्म दक्षिण स्तन से पैदा हुआ ब्रह्मा जी के, और अधर्म पृष्ठभाग से पैदा हुआ, तो अधर्म भी ब्रह्मा जी का बेटा है। अब अधर्म की, जैसे धर्म की बड़ी पत्नी का नाम श्रद्धा है, उसी तरह अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी है। मृषा माने झूठ, झूठ वाली देवी। अधर्म की पत्नी का क्या नाम है? मिथ्या भाषण करने वाली मृषा, झूठ बोलने वाली। देखिए अधर्म की पत्नी मृषा माने झूठ बोलने वाली, और मृषा और अधर्म से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ दंभ। और दंभ की उत्पत्ति हुई, और दंभ का भी एक बेटा पैदा हुआ। ध्यान देकर सुनना, लोग सुनते कहाँ है, इसीलिए तो कुछ कथाएं नहीं समझ में आती हैं। दंभ, और दंभ का एक बेटा हुआ लोभ। दंभ का बेटा लोभ।
और लोभ का भी एक बेटा हुआ, लोभ का बेटा हुआ क्रोध। जीवन में जब लोभ आएगा और हमारा लोभ नहीं पूरा हो पाएगा तो क्रोध आएगा। कभी देखना आप, जीवन में लोभ आएगा और हमारा लोभ नहीं पूरा हो पाएगा तो हमको क्रोध आएगा। क्रोध, क्रोध बेटा हुआ। अब देखिए, लोभ का बेटा हुआ क्रोध, और क्रोध को कोई बेटा नहीं हुआ, क्रोध को एक बेटी हुई। क्रोध को बेटा नहीं होता, क्रोध में फल नहीं लगता, क्रोध को बेटा नहीं होता, क्रोध को एक बेटी होती है। व्यक्ति को क्रोध जब आता है तो उसके मुख से दुरक्ति निकलती है। दुरक्ति माने गाली। जब गुस्सा होगा आदमी तो क्या करेगा? गाली देगा सामने वाले। अरे देवराज इंद्र ने, आप सुनना 6वें दिन की कथा में, 5वें दिन की कथा में, कि देवराज इंद्र को इतना गुस्सा आया कि देवराज इंद्र ने भगवान को गाली दिया। स्तब्धम अज्ञम वाचालम। ये बड़ा कवारी आपने कुछ चतुर मानता है। अनादि से मेरी पूजा होती चली आ रही थी और इसने मेरी पूजा छोड़ करके और पहाड़ की पूजा करा दिया, गिरिराज की पूजा करा दिया। बताओ, देवताओं के राजा। पर जब गुस्सा आया भगवान को, न जाने ऐसी ऐसी संस्कृत में गाली दिया। देखो, कभी गाली देना पड़े तो हिंदी वाली नहीं देना चाहिए, गाली उसे देना नहीं चाहिए। और ना काम चले तो संस्कृत वाली गाली देना चाहिए, संस्कृत वाली गाली, संस्कृत वाली गाली। देवराज इंद्र ने भगवान को संस्कृत वाली गाली दिया है भागवत में। आप कभी बोलना, उठाना, पढ़ना, पर फुर्सत कहां है? ऐसी ऐसी गाली दिया कि साहब नहीं कह सकता मैं। आप कभी पढ़ लेना, जब भगवान बाराह का रूप बना करके और हिरण्याक्ष के पास पृथ्वी रखी थी और भगवान पृथ्वी को लेने गए तो भगवान बाराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध चला। भगवान बाराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध चला तो भगवान ने क्या कहा पता है? अरे कहीं के ग्राम सिंह। भगवान बाराह ने गदा मारी हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिप के भाई को, और कहा कि अरे कहीं के ग्राम सिंह। तो हिरण्याक्ष ने क्या समझा? हिरण्याक्ष ने कहा यार ये मुझसे डर गया लगता है, मुझको कहता कहीं के ग्राम सिंह, मुझको सिंह कह रहे हैं बाराह भगवान। फिर बाद में दिमाग लगाया कि ग्राम माने गांव का और सिंह माने कुत्ता, उसी को तो ग्राम सिंह कहते हैं। अरे गांव का कुत्ता ही तो सिंह होता है गांव का। वो तो साफ निकलोगे तो ऐसे भौंकेगे जैसे बिल्कुल अब मारी डालेगा। तो संस्कृत की गाली देना चाहिए अगर काम न चले, और नहीं गाली वाली देना नहीं चाहिए। गाली दो तो जनकपुर की जैसी गाली दो, गाली दो तो मिथिला की जैसी गाली दो। हमारे बांदा और चित्रकूट और बुंदेलखंड, यहाँ की सब बुंदेलखंड तो है। ऐसी ऐसी पहले जब 3 दिन की बारात होती थी तो माताएं गाली देती थी, मंडप के नीचे मान्यों को खिलाया जाता था और इतनी गाली देती थी भैया वेदांत जी, और बाद में गाली दे दे करके ना जाने कैसी कैसी गाली, और बाद में कहती थी गारी के गवाई सारे पतरी में धरे जाए। अब बताओ, पहले गरिया लिया और बाद में कहती गारी के गवाई, संजू गारी के गवाई सारे पतरी में धरे जाए। पहले गाली भी दे दिया और बाद में पैसा भी क्या मांगती। ऐसा है हमारा ये बुंदेलखंड कि पहले गाली भी दी जाती है और बाद में उससे पैसा भी ले लिया जाता है। क्या समझते हो अपने बुंदेलखंड? मेरे भाई बहन, गाली नहीं देना चाहिए, और ना काम चले तो फिर हिंदी वाली नहीं संस्कृत वाली देना चाहिए। ठीक है? तो देखो, क्रोध की पुत्री दुरुक्ति, क्रोध को एक बेटी हुई दुरुक्ति, जिसका नाम है कर्कशवाणी। और कर्कशवाणी कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को कर्कशवाणी नहीं। अरे ऐसी वाणी बोलिए भैया मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो।
औरन को शीतल करे। 7 दिन हम भगवान ने हमें आपके गांव भेजा हैं। 7 दिन हम आपको कथा सुनाएंगे। आप हमारे सब परिवार जैसे हो गए हैं, हमारे संबंध आपसे बन गए। तो हम आपको ऐसी कोई वाणी न बोल करके जाएं कि आप हमारे जाने के बाद दुखित हो कि कथा तो बढ़िया सुनाते थे लेकिन थोड़ा सा गंदा बोलता था। मेरे भाई बहन, कर्कश वाणी कभी जीवन में प्रयोग नहीं करना। भागवत का उद्देश्य, भागवत कथा सुनने का और सुनाने का उद्देश्य है मेरे भाई बहन कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के रस में डुबोना है, परमात्मा के रस में डुबोना है। याद रखना, अब यहां से अर्थ का प्रकरण शुरू हो रहा है। धर्म, अभी तक धर्म की कथा चली, अब अर्थ। शांति जब मिलती है तो संपत्ति से नहीं मिलेगी। शांति संपत्ति से नहीं मिलेगी। अरब खरब को धन जुड़ो, उदय अस्त को राज, तुलसी हरि के भजन बिनु सबे नरक को साज। शांति संपत्ति से नहीं मिलती, शांति संयम से मिलती है, शांति सदाचार से मिलती है, शांति अच्छे संस्कारों से मिलती है। हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें अच्छे संस्कार बताए हैं। मेरे भाई बहन, आज का नवयुवक कह देता है, आज का नवयुवक कहता है कि बुजुर्गों के पास बुद्धि नहीं है। कहते तुम क्या जानो, बैठो शांत। बुजुर्गों के पास साहब वो बुद्धि कि हम लोग जब बचपन में बहुत छोटे छोटे थे, 5-5, 7-7 साल के, 10-10 साल के, तो ठंडी आ गई ना, तो ठंडी में दरवाजे में आग जलाते थे। उसको कौड़ा बोला जाता है। कौड़ा बोला जाता है ना आपके यहाँ, जो आग जलाई जाती है। और 15, 25, 30 बुजुर्ग इकट्ठा होते थे। अब वो पैरा होता है ना, धान का वो पैरा, उसके वो बने थे, वो बैठने वाले गुंडा बनाए जाते थे। और हम लोग सुना करते थे, बुजुर्ग बातें करते थे, भैया इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी चीज है कि इंदिरा गांधी दिल्ली में बैठे बैठे विदेश के लिए बात कर लेती है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, और कहा करते थे तो कोई कहता था वो दिन आएगा, अपने गांव की भाषा में, कि वो दिन आएगा कि देखना जो इंदिरा गांधी बात कर लेती है ना बैठे बैठे, घर घर में आ जाएगा कुछ दिन में। और बताओ घर घर में आ गया कि ना आ गया? आप सफर करने जाओ, आपकी पूरी सब्जी चाहे छूट जाए जो घर में बना के रखी गई, पर मोबाइल ना छूटेगा। छूटेगा? आप कथा में आओ, तमाम माताएं ऐसी हैं कि मोबाइल रखे होंगी बगल में। हाँ, हाँ? मेरे भाई बहन, हम लोग वहां भैया वेदांत जी के घर में रुके थे। हमारे जितने ये संगीत कलाकार थे, अब देखिए संपर्क बहुत जरूरी है हम लोगों का। एक कथा के बाद दूसरी कथा, तीसरी कथा। अब जैसे मेरे पास कोई कार्यक्रम आएगा तो ये 4-6 लोग तो रहेंगे ना, 4-6 लोग। अब इनके भी अलग से कुछ संपर्क हैं। तो पता है, छत में यहाँ पर गांव में कल्लू भैया थे हमारे, कह रहे थे पंडित जी एक काम तो बहुत अच्छा है हमारे गांव में, पत्नी कभी ये नहीं कह सकती कि तुम्हें 20,000 का मोबाइल ले दो। अरे मोबाइल लेकर रख भी देंगे तो क्या करेगी जब नेटवर्क नहीं आना? और बोले ना छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को बता पाएगी कि मैंने आज दाल बनाई है कि कढ़ी मलाई। कल्लू भैया हमारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जितने हमारे संगीत वाले थे, कभी दूसरे खंड में जाएं, कभी तीसरे खंड में, कभी मोबाइल को ऐसे करें, आवत है आगा नेटवर्क। तब बाद में सब जब परेशान हो गए तो फिर आके आंगनवाड़ी में आ गए। अब आंगनवाड़ी में तो खूब मजा है, विदेशों से भी फोन आ रहे हैं चकाचक आंगनवाड़ी में। हाँ, आड़ी बाड़ी बच्चे पढ़ते हैं तो एक छोटा बच्चे सबने पूछा कहाँ पढ़ते हो?
कहता आणी बाणी में। अब खूब आनंद साहब, ये ऐसा यंत्र है, ये ऐसा यांत्रिक उपकरण है कि अब इसके बिना दुनिया नहीं जी सकती। सब कुछ छूट जाएगा लेकिन इसके बगैर नहीं जी पाएगा, और कुछ दिन के बाद यही हमारी मौत का साधन बनेगा। ध्यान दें, यही संसार में 50% से ज्यादा बच्चे अभी इसी मोबाइल के शिकार हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और 2-4 लोगों का दिमाग खराब कर दिया। मेरे भाई बहन, शांति संपत्ति से नहीं, चाहे जितना धन हो, शांति संयम से मिलेगी। शांति संयम से, सदाचार से मिलेगी। शांति अच्छे संस्कारों से मिलेगी। अच्छी संस्कार कहाँ से मिलेंगे? हमें अच्छे संस्कार अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने बुजुर्गों से मिलेंगे, अपने माई बाप से मिलेंगे। मेरे भाई बहन, आज का जो नवयुवक कह देता है कि बुजुर्ग क्या जाने, तुम क्या जानो, साहब जो उन्होंने जाना है वो कढ़े थे, उनका अनुभव बोलता था। आज हम वो पढ़ करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, हम नहीं पढ़ कर प्राप्त कर सकते। ट्रेन में कुछ नवयुवक बच्चे सफर कर रहे थे, ट्रेन में, रेलगाड़ी में। तो रेलगाड़ी में कहां से जा रहे थे? छतरपुर से जा रहे थे खजुराहो।